सॉरी, बी के लिए वो 150 चार्ज करेंगे, कैलिफोर्निया चूंकि दूर है तो 250 एडिशनल चार्जेस। प्रोडक्ट जो है वो वही $10,000 की होगी, लेकिन एडिशनल $100 और एडिशनल $150 और एडिशनल $250 आप चार्ज करोगे। आप किस लिए एक्स्ट्रा चार्ज करोगे? इसलिए चार्ज करोगे क्योंकि ये जगह, ये वो जोग्राफिकल रीजन है जहाँ पे हमने अपनी प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए शिपमेंट इस्तेमाल करनी है, ये फ्रेट के चार्जेस पहले पड़ेंगे। ठीक है, इस तरीकेकार को जिसमें हम लोग अलग अलग ज्योग्राफी के लिए अलग अलग प्राइसेस चार्ज करते हैं, इसको हम कहते हैं एफओबी, ऑरिजिन प्राइसेस, ओरिजिन प्राइसिंग। ठीक है जी, इसको हम लोग कहते हैं ओरिजिन प्राइसिंग। ठीक हो गया? एफ ओ बी, फ्री ऑन बोर्ड प्राइसिंग मीन्स दैट गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर एंड द टाइटल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पासिस थ्रू द कस्टमर्स। ठीक है, ये कंपनी है, ठीक है, डिलीवर ये कंपनी कर रही है, लेकिन जो डिलीवरी के चार्जेस हैं वो कौन पे कर रहा है? खरीदने वाला। ठीक है, जो जितना दूर होगा उतना ज्यादा, जो करीब होगा उतना करीब। ठीक हो गया जी, ये मोस्ट प्रॉब्ली सबको समझ आ गई होगी उम्मीद है। फिर आगे चलेंगे यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी। यूनिफॉर्म्ड पॉलिसी जो है ये एक नई पॉलिसी होती है जिसके जरिए होता क्या है कि कंपनी जो है वो एक ही अमाउंट चार्ज करती है। जैसे हमने कहा ना कि ए के लिए वो 100 चार्ज करते हैं, बी के लिए उन्होंने 150 चार्ज किया और सी के लिए उन्होंने 250 चार्ज किया। लेकिन यहां पे क्या होगा यूनिफॉर्म डिलीवरिंग पॉलिसी के अंदर कि वो ए और बी और सी तीनों के लिए 150 चार्ज किया। अब ये स्टैंडर्ड प्राइसिंग है जो कि वो सबके लिए चार्ज करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये आपकी फ्रेट चार्जेस है। फ्रेट अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया डिस्ट्रीब्यूशन को कहते हैं, एक जगह से जब कोई चीज दूसरी जगह पहुंचती है उसको हम लोग उस अमल को हम लोग फ्रेट कहते हैं। जैसे कि रेलवे के अंदर भी फ्रेट मौजूद है, शिपमेंट जिसे हम लोग कह रहे होते हैं उसको भी हम लोग फ्रेट कहते होते हैं। ठीक है जी, रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन, लोकेशन जो मर्जी हो लेकिन आपसे पैसे हम लोग सेम चार्ज कर रहे हैं, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है एक जैसा तरीकेकार सब लोगों के लिए, इसको हम लोग कहते हैं यूनिफॉर्म पॉलिसी। ठीक है जी, फिर हम बच्चों चलते हैं तीसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे आ जाता है, वो कहलाता है जोन। ठीक है जी, जोन प्राइसिंग। जोन प्राइसिंग में क्या होता है, हम लोगों ने एक पूरा का पूरा मार्केट होगी फॉर एग्जाम्पल, और हम लोगों ने इसको कितने जोन बना लिए? हम लोगों ने इसके मुसाकत पे 4 जोन बना लिए। अब जोन ये जो जोन होगा ये चूंकि आपके प्रोडक्शन के करीब है, तो इस जोन के लिए हम एक प्राइस चार्ज करेंगे मुसाकत पे $100। इस प्राइस जोन के लिए हम लोग $120, $150, और ये थोड़ा सा ये दूर है तो ये $250, ये $200। ठीक हो गया? तो हम लोगों ने क्या किया, जोन्स बना लिए, और इस जोन के अंदर जितने भी कस्टमर्स आएंगे, जितनी भी और डिस्ट्रीब्यूटर्स, रीसेलर्स या आपके क्लाइंट्स आते हैं, उन सब से आप सिमिलर एक ही किस्म का चार्ज करोगे। ठीक हो गया? ये उस जोन में आते हैं तो इनसे एक जैसा चार्ज करेंगे, ये जोन आ गया इसमें भी एक जैसा चार्ज करेंगे, ये जोन आ गया इसमें भी एक जैसा चार्ज करेंगे। तो नॉर्मली जो जोन होते हैं ये हम लोग यूं डिसाइड करते हैं कि वेस्ट जोन आ गया, नॉर्थ जोन आ गया, साउथ जोन आ गया, ईस्टर्न जोन आ गया। तो इस तरीके से जोन्स बन जाते हैं, और हर एक जोन के अंदर जो भी लोकेशन आती है वहां पे आपकी प्राइस जो होगी वो सिमिलर होगी, सेम होगी, उसमें चेंजेस नहीं होगी, वो नजदीक या दूर नहीं। ये आपके करीब है इसी जोन के अंदर, ये मिसाल के तौर पे ये इलाका आपके करीब है और ये इलाका आपके दूर है, लेकिन चूंकि जोन सेम है तो प्राइसेस सेम होगी इनकी। ठीक हो गया जी। फिर चौथे नंबर पे आता है आपका बेसिंग पॉइंट प्राइसिंग। इसमें होता क्या है कि बेस बना लेते हैं हम किसी शहर को, मिसाल के तौर पे हमने बेस बना लिया है टेक्सला को। ठीक है, और अब अगर हम लोगों ने चार्ज करना है, ज्योग्राफिकल चार्जेस करने हैं, तो हम लोग टेक्सला से जिसका जितना डिस्टेंस होगा उतना डिस्टेंस हम चार्ज करेंगे, क्योंकि बेस पॉइंट हमारा या बेस एरिया हमारा टेक्सला है। मीन्स दैट अ सेलर सेलेक्ट्स अ गिवन सिटी एज अ बेसिंग पॉइंट, कोई भी एक शहर जैसे टेक्सला ले लिया बेस पॉइंट, एंड चार्जेस ऑल कस्टमर्स द फ्रेट कॉस्ट associated from the city, from that city of the customer location, from that city of customer location। टेक्सला ये है और कस्टमर को लोकेशन जो है वो मिसाल के तौर पे गुजर खान है, तो टेक्सला से गुजर खान तक जो डिस्टेंस होगा वो हमारे नजदीक मैटर करेगा, क्योंकि हम लोगों ने बेस पॉइंट टेक्सला बना दिया। टेक्सला तक हम चार्ज नहीं करेंगे, लेकिन टेक्सला से ऑनवर्ड जहां जहां भी प्रोडक्ट जाएगी वहां पे हम लोग चार्ज करेंगे, और वो लोकेशन चार्ज करेंगे जो कि आप टेक्सला से बनती है। फिर हम लोग आगे चलेंगे, फ्रेट एब्जॉर्प्शन। फ्रेट एब्जॉर्प्शन एक और तरीकेकार है बेटा, ये आमतौर पे उस जगहों पे होता है जहां पे कंपनी जो है वो चाहती है कि हमारी प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा सेल हो। ठीक है, इसमें होता क्या है कि कंपनी एब्जॉर्ब कर लेती है। एब्जॉर्ब से मुराद ये है कि वो जो फ्रेट चार्जेस होते हैं ना, ठीक है, वो जो फ्रेट चार्जेस जो होते हैं जो कस्टमर ने पे करने होते हैं वो कंपनी पे करती है और फ्री डिलीवरी देती है। ठीक है,
क्यों देती है फ्री डिलीवरी? इसलिए कि कंपनी चाहती है कि हमारा बिजनेस जो है वो थोड़ा सा आगे जाए, कंपेटिटिव मार्केट्स के अंदर हमें फायदा मिले। एक कंपनी फ्री डिलीवरी दे रही है, एक कंपनी पैसे चार्ज कर रही है, तो हम कहेंगे चलो ठीक है जी, वो कंपनी जो फ्री डिलीवरी दे रही है हम उससे परचेज कर लेते हैं। तो ये जो फ्री डिलीवरी वाली है, वो चार्जेस के पैसे जो है वो कंपनी खुद अब्जॉर्ब कर लेती है। ये इसलिए होती है कि कंपटीशन के अंदर जब हम लोग आते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी प्रोडक्ट ज्यादा बिके और कंपेटिटर्स की प्रोडक्ट कम बिके और हम लोग मार्केट के अंदर सर्वाइव कर सके। ठीक है जी। उसके बाद आता है डायनामिक प्राइसिंग। डायनामिक्स का मतलब होता है जो चेंज होती रहती है, जो एक जैसी नहीं रहती, जो उतार चढ़ाव जिसके अंदर आती रहती है। द डायनामिक प्राइसिंग इज व्हेन प्राइसिंग आर एडजस्टेड कंटिन्यूअली टू मीट द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड नीड्स ऑफ द इंडिविजुअल्स कस्टमर एंड सिचुएशंस। सिचुएशन को देखते हैं और कंटिन्यूअसली आप अपनी प्राइसिंग जो है वो कम या ज्यादा करते रहते हैं। जब आप कंटिन्यूअसली अपनी प्राइसेस ऊपर नीचे करते हैं, ये डायनामिक प्राइसेस होती है। उसके बाद आ जाते हैं इकोनॉमिक प्राइसेस, इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस बना दिया है कि ये ए कंट्री है और ये बी कंट्री है, आपने अपनी प्रोडक्ट्स बी कंट्री में बेचनी है। तो जब आपने बी कंट्री में बेचनी होगी तो फिर ये भी तो देखना होगा ना बी कंट्री वाले जो है वो उनकी इकोनॉमी कैसी है। ठीक है, वो कैसी इकोनॉमिक कंडीशन है। वो आपसे अमीर है तो उसका मतलब है वो महंगी प्रोडक्ट्स खरीद सकते हैं, या आपके जैसे अमीर हैं तो खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपसे गरीब है तो ज़ाहिर है वो महंगी प्रोडक्ट्स तो नहीं खरीद सकेंगे। फिर आपको क्या करना पड़ेगा, उनके लिए सेगमेंटिंग करनी पड़ेगी, सस्ती प्रोडक्ट्स बनानी पड़ेगी। थोड़ा सा आगे जाके डिस्कस भी करते हैं। फिर कंपेटिटिव कंडीशंस, ये भी देखना होगा कि उस मुल्क के अंदर जहाँ पे आप देना चाह रहे हो वहाँ पे कंपटीशन किस किस प्रोडक्ट के साथ और किस किस ब्रांड के साथ या कंपनीज के साथ आपके हैं। फिर वहाँ के रूल्स रेगुलेशन भी देखने पड़ेंगे आपको, कानून साजी वहाँ पे कैसी हो रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर देखना पड़ेगा वहाँ का मुल्क का, गरीब अगेन गरीब है या अमीर है। फिर कंपनी मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव, फिर आपकी कंपनी जो आपकी कंपनी है इस कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे मार्केट के, वो भी हम लोग देखेंगे। ठीक है जी। अब वो मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल भी देखते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो एग्जांपल हम देखते हैं बेटा, वो एग्जांपल है बोइंग की। बोइंग जो है वो अपने जहाज बेच रहे हैं और जहाज जो है वो पूरे के पूरी मुल्क के लिए एक जैसे बनाएंगे। ठीक है, पूरे के पूरी दुनिया के लिए वो एक जैसे होगा, एक ही प्राइस होगा। यूएसडी के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर के अंदर, अमेरिकन डॉलर के अंदर वो प्राइसिंग सेट कर देंगे और जिसने खरीद रहे हैं आप इतने में खरीद रहे हैं। लेकिन बच्चों एक सवाल और पैदा होता है, वो ये कि एक और कंपनी है यूनिलीवर, और वो डव अपनी प्रोडक्ट्स जो है वो मार्केट में लॉन्च कर रहा है। तो वो देखेगा कि जिस मुल्क में वे अपनी प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं उस मुल्क में अगर इनकम लोगों की कम है तो इसका मतलब है कि हम लोगों ने फिर पैकेजिंग ऐसी करनी है, छोटे छोटे पैकेट्स बनाने हैं जो कि गरीब लोग और लो इनकम वाले जो खरीद लोग हैं वो भी खरीद सके। जाहिर है हम लोगों ने तो चीज़ें बेचनी है, तो अगर हम लोग एक्सपेंसिव चीज़ें बनाएंगे और बड़े बड़े पैक्स के अंदर महंगे महंगे लोग प्रोडक्ट्स बनाएंगे तो अमीर लोग तो खरीद लेंगे, लेकिन बहुत बड़ा तबका जो मिडिल क्लास और लो क्लास है वो नहीं परचेज कर सकेगा। ठीक है, तो ये वो फिर इस तरह की सेगमेंटेशन करते हैं जिसमें वो अपने प्राइसेस इंटरनेशनल लेवल पे जब दूसरे ममालिक में जाते हैं तो इसको मैनेज करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आगे चलेंगे। प्राइस चेंजेस, इनिशिएटिंग प्राइस चेंजेस। प्राइस जब चेंज हो रही होती है ना वो क्यों हो रही होती है, कैसे कैसे होती है। नॉर्मली प्राइस कट्स यानी कि प्राइस के अंदर अगर कमी करते हो तो क्यों करते हो। नंबर वन, एक्सेस कैपेसिटी। एक्सेस कैपेसिटी से मुराद ये है कि आपके पास बेतहाशा आइटम्स मौजूद हैं, बहुत ज़्यादा तादाद में कोई चीज़ आ जाती है तो फिर आप जो है वो कुछ देर के बाद प्राइस कम कर देते हो ताकि आपकी बहुत ज़्यादा जो प्रोडक्ट्स है वो बिकती जाए। ठीक है, नॉर्मली कैपेसिटी जब बहुत ज़्यादा आप खरीद लेते हो तो आपके पास ऑप्शन होता है कि आप सस्ती प्रोडक्ट जो है वो बेच सको। फिर मार्केट शेयर जब आपका इंक्रीज हो जाता है, जब आपका मार्केट शेयर सबसे ज़्यादा हो जाता है तो आप थोड़ी सी सस्ती भी देते हो, तो उससे क्या होता है कि आप सस्ती देने से प्रोडक्ट सस्ती देने से लोग जो होंगे वो शिफ्ट होकर आपकी तरफ आएंगे, तो आपका जो शेयर होगा मार्केट का वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, या आपको ऑलरेडी मार्केट शेयर इंक्रीज है तो आप और सस्ती चीज देते हो, वो इसलिए कि आपको मजीद आपने अपने मार्केट के अंदर एक खास तौर पे मार्केट लीडर बनने की ट्राई कर रहे होते हो और ये मार्केट लीडर बनने की तरफ आप जा रहे होते हो। अब प्राइस इंक्रीज क्यों होती है, प्राइस डिक्रीज होती है इस वजह से होती है कि आपके पास चीज ज्यादा आ जाती है या आप मार्केट लीडर बनना चाहते हो और आपके प्राइस मार्केट शेयर ज्यादा हो जाते हैं। प्राइस इंक्रीज क्यों होती है, कॉस्ट इन्फ्लेशन। कॉस्ट इन्फ्लेशन से मुराद ये है कि आपकी लागत ज़्यादा आ जाती है, इन्फ्लेशन आ जाती है, रॉ मटेरियल महंगा हो जाता है। जब रॉ मटेरियल महंगा इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है अपनी प्रोडक्ट महंगी बेचेंगे, डिमांड के अंदर इजाफा हो जाता है। ठीक है, जैसे अभी पिछले दिनों मास्क की डिमांड के अंदर एकदम ज़्यादा हो गया, डिमांड में इजाफा हो गया तो उसकी प्राइस जो है वो आसमान पे पहुंच गई। ठीक है, क्यों आसमान पे प्राइस पहुंच गई, क्योंकि उसकी डिमांड में इजाफा हो गया। फिर सप्लाई कम होती है, जब चीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं होती हम लोग सप्लाई का शॉर्टेज बना लेते होते हैं ना, चीनी के अंदर, आटे के अंदर, कि हमारी जो चीनी होती है वो हम अपने गोदामों में बंद करके रखते हैं, हम लोग सप्लाई करते नहीं है मार्केट्स में। जब मार्केट में सप्लाई नहीं करते तो इसकी शॉर्टेज हो जाती है, सप्लाई कम हो जाती है तो फिर प्राइसेस बढ़ जाती है। जब प्राइसेस बढ़ जाती है तो फिर आप अपनी जो गोदाम में रखा होता है, जखीरा किया होता है, वो हम लोग ले आते हैं। इसलिए जो है वो इस्लाम में जखीरा अंदोजी जो है उससे मना किया गया।
बाकी जो है वो हम लोग अगली वीडियो में बेटा स्टार्ट करते हैं।